हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी वेंडर चेंज के बारे में। सबसे बड़ा क्वेश्चन जब से एसएससी का वेंडर चेंज हुआ है वो है ये कि हमें क्या करना है, क्या होगा अब हमारा। हम तो टीसीएस के सहारे बैठे थे, उस हिसाब से हम प्रिपरेशन कर रहे थे। क्या अब हमें सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी? कौन से नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे? क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाएगा? या जिन चैप्टर्स पे टीसीएस ध्यान नहीं देता था उन चैप्टर्स को अब नया वेंडर ध्यान देने लग जाएगा? कौन सी नई स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए? क्या हम इस बात का स्ट्रेस लें या ना लें? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ठीक रहेगा या अब हमें क्या करना चाहिए? आपके सारे क्वेश्चन अपनी जगह ठीक हैं और ये सब डाउट और स्ट्रेस होना बिल्कुल जायज़ बात है, क्योंकि एग्ज़ाम के कुछ महीने बचे हैं और अब एकदम से वेंडर चेंज हो गया है। हमारी प्रिपरेशन जो भी चल रही थी वो हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करके ही कर रहे थे, उस हिसाब से ही हम सोच रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आपके हर एक डाउट को कवर करके चलेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं नए क्वेश्चंस की। क्या नए क्वेश्चंस आएंगे और आएंगे तो कितने आएंगे? देखिए, टीसीएस अब नहीं रहा है और नया वेंडर आएगा, ये बात आपको काफ़ी दिनों से पता लग गई होगी। तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चंस, देखिए जाहिर सी बात है नया वेंडर है तो कुछ क्वेश्चन नए होंगे, लेकिन कोई भी वेंडर आता है तो वो पास्ट क्वेश्चंस के रेफरेंस ज़रूर लेता है, यानी कि टीसीएस के क्वेश्चंस को रेफ़र तो किया जाएगा। और न्यू क्वेश्चन फ्रेम करना कोई छोटा टास्क नहीं है। आपको इतने सारे एग्ज़ाम के लिए नए नए क्वेश्चंस बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत सी स्टडी की जाती है, तभी आप एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। और अभी आपके एग्ज़ाम जो है सीएचएसएल का आने वाला है, सीपीओ का आने वाला है, सीजीएल स्टेनो, काफ़ी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए, लगभग आपके 20% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जो नए फ्रेम किए जा सकते हैं। अब उसमें भी हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे या इनडायरेक्ट में क्या होगा कि आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन स्टेटमेंट को मोल्ड करके पूछ लिया जाएगा, और डायरेक्ट में हो सकता है नए कॉन्सेप्ट के साथ ही क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया जाए, या जो क्वेश्चन आप अभी करते नहीं थे ऑलमोस्ट आपके लिए एक नया क्वेश्चन आ जाए। यानी कि स्टेटमेंट आपके लिए डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल चेंज आपके अंदर नहीं आएगा। अगर आप मैथ्स के टाइप वाइज क्वेश्चन करते हो, आप हर एक चीज़ को समझ कर चलते हो, तो ऐसा हो सकता है कि शायद आप टाइप को ना पहचान पाएँ, एक दो टाइप को इनकलकेट करके आपके साथ क्वेश्चन दे रखे हों। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, अपने सिलेबस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस की सब्जेक्ट के हिसाब से। देखिए, रीजनिंग था, जैसे कि न्यू पैटर्न चेंज हुआ जब 2022 का, तो नए चैप्टर्स उसमें डाले गए थे कुछ, और टीसीएस जो था उन्हीं चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हो जाते थे, कंक्लूजन स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट, अजम्पशन और सिटिंग अरेंजमेंट वाले काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, और इन क्वेश्चंस पे टीसीएस बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। अब हो सकता है नया वेंडर जो आए वो इन सब चीज़ों पर कम ध्यान दे, या हो सकता है रेशो ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाए, यानी कि अभी तक आपसे 4-5 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले पूछे जा रहे थे, अब हो सकता है आपसे 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाएं। और हो सकता है कि जिन चैप्टर्स पे टीसीएस ने ध्यान नहीं दिया उस पे नया वेंडर ध्यान दे, यानी कि क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चन आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेंगे। अब नया वेंडर इन पे ध्यान दे सकता है और आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये दो चैप्टर जो हैं बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत से कॉन्सेप्ट इनके अंदर हैं। तो देखिए, क्लॉक और कैलेंडर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी कि वो चैप्टर्स भी आपको करने पड़ेंगे जिनको टीसीएस एग्ज़ाम में नहीं पूछता था। और टोटल अगर बात करें 28 चैप्टर हैं और 26 चैप्टर इन दो चैप्टर के अलावा हमारे पास हो जाते हैं वर्बल और नॉन वर्बल के। वो हमने डेली टारगेट में अच्छे से कंप्लीट कर रखे हैं, और प्रैक्टिस और रिवीजन में तो और अच्छे से हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे। और क्लॉक और कैलेंडर भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब हम दोबारा से इनको इनकलकेट कर देंगे प्रैक्टिस और रिवीजन में, ताकि 100% आपकी प्रिपरेशन हो जाए और आपको घबराना ना पड़े जब एग्ज़ाम का दिन हो। यानी कि जो कोर बात है वो इतनी ही है कि आपको सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। रेशो चेंज हो जाएगा और जो है लेवल थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, बाकी आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अगर जीके की बात करें तो हमारे पास स्टैटिक है और करंट अफेयर्स है, जिसको हम ईयरली पढ़ते हैं। और स्टैटिक में 7 सेक्शन है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अगर टीसीएस की बात करें तो देखिए, करंट अफेयर क्या होता था, अगर 2023 में भी टीसीएस पेपर कंडक्ट करवा रहा है तो आपसे 20 के 21 के इतने पुराने करंट अफेयर भी पूछ सकता था। अब न्यू वेंडर के बाद हो सकता है कि आपसे सिर्फ और सिर्फ साल भर के करंट अफेयर पूछे जाएं। तो देखिए, हर चेंज नेगेटिव हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ चेंज पॉजिटिव भी हो सकते हैं। हो सकता है कि अब ये ज़्यादा ईयरली ओरिएंटेड रहे। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है,
कि स्टैटिक का पोर्शन हो सकता है आपके लिए सेक्शनल रेशो चेंज आ जाए, यानी कि पॉलिटी के ज़्यादा हो जाएं, हिस्ट्री के कम हो जाएं, हो सकता है 30% स्टैटिक पूछे, 70% करंट पूछे, या 50-50 पूछ रहा हो। तो हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, और हम हमारी प्रिपरेशन अगर अच्छे से करते हैं तो घबराने वाली बात है ही नहीं। जैसे TCS तो जहाँ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपसे पूछ लेता था, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के 3-4 स्टेटमेंट आपको दे रखी है और उसके बाद ऑप्शन दिया है बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, 3 स्टेटमेंट करेक्ट, 4 स्टेटमेंट करेक्ट। जो UPSC और HCS लेवल के क्वेश्चन रहते हैं वैसे क्वेश्चन फ्रेम करने लगा था। हो सकता है न्यू वेंडर उतना कॉम्प्रिहेंसिव आपसे क्वेश्चन ना पूछे और डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चन पूछ ले। एट दी एंड आपको दोनों ही पोर्शंस अच्छे से कंप्लीट करने पड़ेंगे, और हम देखिए डेली टारगेट में और प्रैक्टिस में इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेकिन आपको इनको अच्छे से कंप्लीट करके चलना पड़ेगा। इंग्लिश की अगर हम बात करें, ग्रामर के हमारे पास 15 चैप्टर हैं, वोकैब हमारे पास सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें पैसेज, PQRS, क्लोज टेस्ट आ जाता है, और ग्रामर में ही हमारा एक वॉइसेस एंड नरेशन का चैप्टर भी आ जाता है जो कि स्कोर बूस्टर का काम करता है। यानी कि सिलेबस तो वही है, वही सब चीज़ें पढ़नी है। अब नया वेंडर क्या कर देगा? नया वेंडर हो सकता है आपके लिए वोकैब का लेवल अप कर दे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ा दे। हो सकता है PQRS का लेवल जो TCS पूछता था भर भर के आपको इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देता था, उसके बाद उनको एडजस्ट करना होता था, हो सकता है यहाँ पे आपका लेवल कम हो जाए या ऑलमोस्ट सेम रहे। अब आपको करना क्या है ना, आपको सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान देना है और प्रैक्टिस करनी है। जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, तो नया वेंडर आ जाए या कोई भी आ जाए, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है इस बात से कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एट दी एंड हमें तो आंसर ही करना है। वोकैब का देखिए, अगर 1-2 वोकैब आपसे ऐसी पूछ ली जाए जो बहुत ही मुश्किल है, तो मानकर चलिए 90% 95% बच्चों के लिए वो मुश्किल ही होंगी। एक आधा या 5% बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए वो इजी रहेगी। तो आप इस चीज़ में भी बिल्कुल ना घबराएं, अपने बेसिक्स से काम करें। अब बारी आती है मैथ्स की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा डर उसी बात का है कि मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिक में 20 चैप्टर्स हैं और एडवांस में हमारे पास 7 यूनिट हैं। अब हमें अडेप्टेबल तो चेंज के लिए रहना ही पड़ेगा। 20% हो सकता है आपसे नए क्वेश्चन पूछे, ईजी भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं, डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, और 80% आपके सेम ही क्वेश्चन रहेंगे। कोई चेंज आपका ऐसा आएगा नहीं। अगर फिर भी आप घबरा रहे हो तो एक बात मैं अभी आपको कहूँगी, उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करना। सबसे पहले आप चेक करें कि आप अडेप्टेबल हैं या नहीं हैं। अगर आप अडेप्टेबल हैं तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रैक्टिस में हमारी स्पीड बन जाएगी, एक्यूरेसी बन जाएगी, यानी कि 45 मिनट्स में हम 60 क्वेश्चन करना सीख जाएंगे, 15 मिनट का मार्जिन रहेगा। और अगर नया वेंडर 1-2 क्वेश्चन फालतू एक्स्ट्रा पूछ ही लेता है डिफ़िकल्ट, तो भी हमारे पास मार्जिन रहेगा उन क्वेश्चन को ट्राई करने का। अब आपको चेक कैसे करना है, आप 2016, 17, 18 और 2022 का एग्ज़ाम देना है आपको। ये वो एग्ज़ाम्स है जहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न में शिफ्ट आया था, यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन में आपको सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला था। तो आप इनको देना, चेक करना अपने प्रिपरेशन के लेवल को, डिफ़िकल्टी कितनी आई, आपको समय कितना लगा, क्या कितना डिफरेंस था टाइम में, और आपको कैसा फील हुआ इन पेपर को देने में। आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये आपका टास्क है, आप जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना कि आपको क्या डिफ़िकल्टी आई। जैसे कि डेली टारगेट में 17 के काफ़ी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इनको ट्राई करना और बताना। अगर आपको ईजी लगता है तो ग्रेट, आपको टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप तो अब तो कुछ भी चेंज हो जाए, आप आराम से पेपर क्लियर कर लेंगे। तो अब बात करते हैं फॉरगॉटन चैप्टर्स की। जिन चैप्टर्स को TCS भूल चुका था, हो सकता है नया वेंडर जो है उनको पूछने लग जाए। जैसे मैंने आपको कहा, रीजनिंग में क्लॉक एंड कैलेंडर, मैथ्स में पावर सर्ज एंड इंडाइसिस के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखिए प्रोबेबिलिटी के, जैसे मेंस 2023 में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हो सकता है TCS जिन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था, नया वेंडर उन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान ना दे, और जिन पे TCS ध्यान नहीं दे रहा था उन पे ध्यान देने लग जाए। यानी कि इन शॉर्ट आपको सिलेबस पूरा करना पड़ेगा अच्छे से। फिर चाहे वो कहीं से पूछ ले, 100% आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है, कौन से ही चैप्टर से कुछ भी पूछ लिया जाए। और देखिए चैप्टर का रेशियो चेंज हो जाएगा, यानी कि जिस चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन से हो सकता है 2-3 हो जाएं, जिससे एक ही क्वेश्चन था उससे 2-3 पूछने लग जाए, तो नंबर अप एंड डाउन हो सकता है। नए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो सिलेबस के पूछे जाएंगे, या आउट ऑफ सिलेबस अगर आपसे पूछ भी लिया जाएगा गलती से भी, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। 2017 के पेपर में ऐसा हुआ था, पेपर पैटर्न चेंज हुआ था, बच्चों ने रोना मचा दिया था, एकदम से परेशान हो गए थे, केस भी हुआ था, दोबारा से पेपर कंडक्ट करवाना पड़ा था। नई स्ट्रैटेजी की बात करें तो सिलेबस 100% आप पूरा करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डेली टारगेट, प्रैक्टिस सीरीज़, रिवीजन सफिशिएंट है हमारे लिए, हम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई नई प्रैक्टिस में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टिप्स का मैं आपको देना चाहूँगी जिनका आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें,
चेंज तो देखिए नियम है, ये नेचर का, चेंज होना ही होना है। तो आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें, सिलेबस को अच्छे से पूरा करें, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें और प्रैक्टिस करते रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलेवेंट हैं, अभी भी हैं, चाहे वेंडर चेंज हो जाए, बस आपको उनको सोल्व करना है, टाइम के साथ प्रैक्टिस करनी है। ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, या तो देखिए टेक्स्ट बुक पे कर लें, जो मैं प्लेटफॉर्म यूज़ करती थी, या आप कोई भी अपने हिसाब का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन बुक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बुक आपके पास है। बस आपको प्रिपरेशन करते रहना है, आपको इस झंझट में नहीं पड़ना है, अरे वेंडर चेंज हो गया अब क्या होगा। ये सब आपके काम की बात नहीं है, सिर्फ आपके काम की बात है पढ़ाई करना। प्रिपरेशन जारी रखें। अब एक बात जो मैं आपसे कहूँगी, 12th के बोर्ड आपने दिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आपने दिया, हो सकता है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दिए हों। एक चीज़ जो इन सब एग्ज़ाम में कॉमन थी वो था सस्पेंस। और ये मानकर चलिए यही सस्पेंस अब आ गया है टीसीएस के जाने के बाद में। और सस्पेंस से लड़ने की आदत तो हमें बचपन से ही है, जब से हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये सोचिए कि बस एक सस्पेंस की बात ही है, क्या होगा, हमें तो बस अपनी तैयारी करनी है। अगर आप इन पड़ाव को पार करके आ गए हैं तो ये भी आराम से पार कर लेंगे। बिल्कुल मत घबराइए, बस तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और पॉजिटिव सोचिए। जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं आप सभी को कहूँगी ऑल दी बेस्ट, हम अच्छे से इसको कर लेंगे। और आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करते रहना है। और देखिए एक बात मन में बिठाइए, कोई भी वेंडर जो है ना इतना चेंज कभी भी नहीं लाता है कि उस पर क्वेश्चन उठने लग जाएं, जैसे कि 2017 में उठे थे। और आप अपने आप को उन सब वीडियोस से दूर रखना जहाँ वेंडर को लेकर भोकाल बना बना के थंबनेल बना रखे हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।